हेलो साथियों, नमस्कार। बलबीर प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो साथियों, हम अभी पहुंच रहे हैं अंबेडकर पुस्तकालय, और जिसको हमने किराए के स्थान पर इसको स्थापित किया है। और इसका जो स्थापना होनी है अपने मूल स्थान पर PWD गेस्ट हाउस के बाद बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के जो सतह पर जो पुस्तकालय निर्माणाधीन है अभी वहाँ पर इसको स्थापित होना है। और तो अभी एक वर्ष से ये पुस्तकालय यहाँ पर चल रहा है और आज हम उस पुस्तकालय में जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा प्रगति पर ये पुस्तकालय है। यहाँ पर बहुत से बच्चे अपना इस पुस्तकालय का लाभ उठा रहे हैं। और अभी पुस्तकालय में आए हैं गाँव लिहाट अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष, जो वर्तमान में भाजपा अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश महामंत्री भी हैं, माननीय दर्पण कुमार जी, शिक्षक एसोसिएशन के महासचिव सूर्य प्रकाश कालाकोटी जी। और यहाँ पर बैठे हैं हमारे इस वर्ष के अम्बेडकर फेलोशिप से पुरस्कृत हमारे देवानंद आगरे जी। और ये आप देख रहे होंगे पुस्तकालय का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बैठे हैं किशोर जी, जो पुस्तकालय को खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी संभालते हैं। शाम के 4 बजे से 6 बजे तक पुस्तकालय खुलता है और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पुस्तकालय का यहाँ पर निर्वहन करते हैं। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर पुस्तकें, बहुत ढेर सारी पुस्तकें यहाँ पर कंपटीशन की पुस्तकें हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ समाजशास्त्र, सोशलॉजी की, और हिंदू विधि, और ये संविधा विधि, और ये बायोलॉजी की पुस्तकें, और ये अनेक प्रकार की एजुकेशनल पुस्तकें, कंपटीशन की पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं। और उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोष आपको दिख रहा है। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी एवं देखभाल भर्ती का आप दिख रहे हैं, समूह गौ की भर्ती का आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री की बुक भी आप देख रहे हैं। इस प्रकार की यहाँ पर कंपटीशन की बुक हैं और ऐतिहासिक बुक हैं। और देख रहा हूँ कुछ ये दानदाताओं की जो बुक्स जो इन्होंने दे रखी हैं आप देख रहे हैं। इसको भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये मुकेश कोहली जी हैं, कुछ बुकें इन्होंने दे रखी हैं। और कुछ बेनाम व्यक्तियों ने भी यहाँ पर अपने नाम प्रदर्शित करने के लिए मना किया होगा, शायद ही इन्होंने यहाँ पर बुक्सें प्रदान की हैं। मदन पंचवाल जी हैं, अरुण उल्लेख जी हैं, मालिनी पंत जी हैं, अनुपम सिंह जी हैं, कंचन जोशी जी हैं, देवानंद नागरी जी हैं, दर्पण कुमार जी हैं, और इसमें मोहन मुक्ति जी हैं। इनका विशेष योगदान यहाँ पर रहा है इन पुस्तकों को यहाँ पर संग्रहित करने के लिए। और राजेंद्र मिश्री जी हैं, और सुंदर राम जी हैं, मंजू अश्वाल जी हैं, और अनेक लोगों ने यहाँ पर पुस्तकें दान की हैं। और यहाँ पर हमारे विशेष रूप से इस पुस्तकालय का उद्घाटन होने के बाद जिनका प्रमुख रूप से यहाँ पर योगदान रहा है और शिक्षण कार्य में विशेष तौर पर, और देवानंद आगरे जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 1 वर्ष से इस पुस्तकालय को खुला हो गया है, तो आपका यहाँ पर अनुभव, और आपको जो बच्चों को आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हो, और आपको कैसा लगता है यहाँ पर? सर, मुझे सबसे पहले जय भीम कहूँगा मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब से मैं यहाँ पर पुस्तकालय में बैठा हूँ। यहाँ पर गरीब तबके के बच्चे भी आते हैं, उनको पढ़ाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अच्छी फीलिंग होती है कि मैं किसी बच्चे को कुछ शिक्षा दे पाऊँ। मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर। और बच्चे आते हैं यहाँ पर रोज़ 1-1, 2-2 घंटा पढ़ने आते हैं। मैं उनको होमवर्क भी कराता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, कुछ किताबों के बारे में भी उनको बताता हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर, पुस्तकालय में हर प्रकार के बच्चे आते हैं, छोटे नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट और बड़े क्लासों के बच्चे भी आते हैं तैयारी करने के लिए। यहाँ पर हर प्रकार की किताबें हैं, आप जिस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं वो किताबें उपलब्ध है यहाँ पर। और बच्चे तैयारी करते हैं। कुछ बच्चों को जैसे स्कूल से होमवर्क दिया जाता है, उनके घर में पेरेंट्स जो है उनको होमवर्क नहीं करा पाते, क्योंकि वो पढ़े लिखे बहुत कम हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हम उनको होमवर्क भी कराते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चे कुछ अच्छा स्कूल में अच्छा कर सकें।
पढ़ते हैं यहाँ पे बच्चे। यानी कि आप जो यहाँ पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें हैं उनका पठन पाठन के अलावा उसका अध्ययन करने के अलावा बच्चे कुछ शिक्षण कार्य भी आपसे यहाँ पर उपलब्ध होता है। यहाँ पर सरकारी स्कूल के ही बच्चे आते हैं या प्राइवेट स्कूल के भी आते हैं? सबसे हर प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आते हैं। अच्छा, किस सभी वर्गों के आते हैं या ऐसा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही वर्ग के बच्चे आते हैं? ना, ऐसा नहीं है सर। अम्बेडकर पुस्तकालय है, यहाँ पर हर वर्ग के बच्चे आते हैं पढ़ने और शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पर। जी, जैसा कि पुस्तकालय तो सार्वजनिक होता है, बिल्कुल, और सभी वर्गों के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल। सर उंगलिहाट में ये पुस्तकालय पहला पुस्तकालय हमारा यहाँ पर वर्ष 2022 में खुला था। तो इसकी थीम भी यही थी कि प्रत्येक वर्ग का बच्चा और यहाँ पर तैयारी करे, कंपटीशन की तैयारी करे और शिक्षण कार्य करे, ये हमारी सोच थी। और इस सोच को आपने इसको धरातल पर उतारा है और आप बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के भी पात्र हैं। थैंक यू सर। ठीक है। तो सर दर्पण जी और कालाकोटी जी, आपका क्या मानना है? ये पुस्तकालय यहाँ पर आप शिक्षक एसोसिएशन और अम्बेडकर समिति से जुड़े सभी लोगों ने पुस्तकालय यहाँ पर स्थापित किया है मिलजुल के, और इसका उद्घाटन 1 वर्ष पहले किया था। और हमारी थीम, सब लोगों की सोच यही थी कि जब तक हमारा जो मूल रूप से जहाँ पर इसका यथास्थान पर अपना भवन इसका नहीं बन जाता, तब तक पुस्तकालय को यहाँ पर संचालित किया जाएगा। और लगातार संचालित यहाँ पर हो रहा है। और अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है इसमें? ये पुस्तकालय जो यहाँ पर चल रहा है, और जितनी जल्दी हो सके हम चाह रहे हैं कि ये अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? 1 साल पहले ही आप सभी के लोगों के सहयोग से जो है यहाँ पे हमने किराए का भवन लेके पुस्तकालय खुला था। आज हमारे पास यहाँ पे लगभग 2000 से अधिक किताबें यहाँ पे हैं। और आज से लगभग 3 साल पहले हमने उंगलिहाट में जब पुस्तकालय खोलने की विचार रखे, तो इस विचार से हमने यहाँ पर ये बनाया था कि हमारा अपना भवन होगा और उसमें पुस्तकालय खुलेंगे। उस कारण से इस वर्ष हमारा भवन नहीं बन पाया था, तो हमने यहाँ पर किराए के भवन में जो है पुस्तकालय खोला, और बहुत अच्छा कार्य पिछले 1 वर्ष से हम देख रहे हैं। कई बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। देवानंद जी और किशोर भाई इसका संचालन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और वर्तमान में हमारा अपना जो पुस्तकालय भवन था वो बन गया है। 1-1.5 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उक्त पुस्तकालय साल में लगभग हम 5000 किताबों जो है 5000 किताबों का हमारा जो है ये पुस्तकालय बनेगा। लगभग 3 सप्ताह का हम पुस्तकालय बनवाएंगे। और साथ में जो हमारे इस क्षेत्र से उंगलिहाट क्षेत्र में से जो शिक्षक वर्ग से हैं या बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और कहीं हमारे पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री लेकर साथी हैं, वो लोग सब अपनी सेवा देंगे और यहाँ के बच्चों को, युवाओं को, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद करेंगे। और ये ही हमारा पुस्तकालय खोलने का यहाँ पर मकसद है। चलो, धन्यवाद दर्पण जी। तो कालाकोटी जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? पुस्तकीय कर्मचारी वर्ग का, शिक्षकों का, जो सक्षम लोग हैं, कैसा योगदान होना चाहिए इस पुस्तकालय के लिए? अब इसमें शिक्षकों का या फिर जो पढ़ा सकते हैं वो यदि 1 घंटा देर जब भी उनको समय मिले, फिक्स टाइम पर 4 से 5, 5 से 6 जब भी आए, यदि जो बच्चे आते हैं तो उनको पढ़ा सकते हैं, तो वो उनका बेहतर सहयोग रहेगा। उसके बाद कुछ किताबें जो छात्रों के उपयोगी होते हैं तो उनको उन्होंने यदि वो दे सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात होती है। इससे हमारे किताबों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी और कंपटीशन के लेवल की भी किताबें यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध हैं अभी। तो इस जो का पुस्तकालय है, यदि वहाँ हमारा शिफ्ट हो जाता है अपने भवन में, तो फिर वहाँ जो इसका रखरखाव अभी तक जो बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने इसका कर रखा है, उसी तरह चलता रहेगा। तो निकट भविष्य में हमारे बच्चों को जो देश का जिनको भविष्य कहा जाता है, उनको अच्छी सुविधा इस पुस्तकालय से मिल पाएगी। और मैं थोड़ा सा एक कर्मचारी होने के नाते आपसे जानना चाह रहा था कि पुस्तकालय चाहे किराए का हो, चाहे स्वयं का भवन का हो, और अब ये जो कर्मचारी वर्ग हैं, जो शिक्षित समाज के लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, खास तौर पर शिक्षकों से मेरा निवेदन है और रहेगा कि वो इस पुस्तकालय में आने वाले समय में अपना योगदान रोजाना का कम से कम किस रूप में देना चाहिए?
रोज़ उनको 1 घंटे का कम से कम समय निकालना चाहिए। ये पे बैक टू सोसाइटी से भी संबंधित है, जो क्या कहते हैं बाबा साहब मिशन रहा है, उसमें आगे आने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटा कहीं ना कहीं उनको समय देना ही होगा, तभी समाज को इसका फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी क्या कहते हैं, अपनी जो आमदनी है उसमें से कुछ हिस्सा पुस्तकालय को और समाज के उपयोग के लिए उसको भी खर्च करना जरूरी है। आमदनी वाले मामले में तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शिक्षक के अलावा अन्य कर्मचारियों ने भी देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको समय नहीं है, उनकी कार्य व्यस्तता है और शिक्षक पढ़ाने में माहिर है और एक्सपर्ट है, तो वह शिक्षक पढ़ा सकता है। बाकी कर्मचारियों ने जो है, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि बाकी लोगों ने आर्थिक रूप से उसे सहयोग देना चाहिए और शिक्षकों को विशेष तौर पर अपना जो ना शिक्षा 1 घंटा, जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि 1 घंटा नहीं है, वो आधे घंटा दे दें, काफ़ी है। हर शिक्षक अगर 1 घंटा दे दे, गाँव लिहाड़ में कुछ भी नहीं, 200-250 शिक्षक प्रॉपर में रहते होंगे और 200-250 शिक्षक में से अगर 50% भी लोग यहाँ पर योगदान दें तो काफ़ी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो कोई भी शिक्षक हो या क्या कहते हैं वो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक, बिल्कुल और हमारे प्रधानाचार्य महोदय काफ़ी यहाँ पर हैं, वो अपने जो उनका अनुभव है उसका यदि उपयोग वहाँ पर कर पाएंगे तो बच्चे भी लालायत होंगे वहाँ आने। बिल्कुल वो आएंगे तो बच्चे भी आएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। तो देवानंद जी, जैसे कि आप पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अम्बेडकर फेलोशिप पुरस्कार 2023 के लिए। तो मैं अंत में ये आपसे जानना चाह रहा था कि अगर ये पुस्तकालय अपने स्थान पर शीघ्र ही 2-1 महीने में, 2-4 महीने में स्थापित अगर हो जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ पर भी ऐसे ही योगदान अपना देंगे। तो आपका क्या कहना है इसमें, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल सर, मेरा तो एक उद्देश्य है कि मैं ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षा दे पाऊँ या कुछ सहयोग कर पाऊँ उनके लिए, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा दूंगा उनको 1-2 घंटा पुस्तकालय में। और सबसे पहले मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ पर पुस्तकें भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन पुस्तकों के द्वारा ही आज हमारे पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं यहाँ पर और बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको हम भी पढ़ते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन पुस्तकों के दानदाताओं को, समस्त दानदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर पुस्तकें भेंट की हैं और जो पुस्तकों का संग्रह करने के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर योगदान दिया है। और डॉक्टर मोहन का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस पुस्तकालय का पुस्तकों को संग्रह करने के लिए इतना योगदान दिया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैं एक आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी गंगोली हाट क्षेत्र के बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप उस पुस्तकालय में प्रत्येक दिन 2 घंटा आए, पढ़ें यहाँ पर। तो मैं भी, मेरे से जो भी सहयोग होगा मैं आप लोगों को दूंगा। आप कृपया यहाँ पर आए, किताबें पढ़ें और शिक्षा ग्रहण करें यहाँ से। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुस्तकालय बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से है और संविधान निर्माता है और ये पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय है, सभी वर्गों के लिए है, ओपन पुस्तकालय है, इसमें कोई फीस नहीं है। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए गाँव लिहाड़ क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को इस पुस्तकालय में भेजें और यहाँ पर सभी प्रकार के बुक्सें उपलब्ध हैं और इसका प्रयोग कर अपना लाभ उठाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और जो साथी नए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब अवश्य करें और आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।